जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। एक छोटा सा गांव था। वहां पर छोटे बड़े सब प्रकार के लोग रहते थे। वहीं पर सरिता नाम की एक औरत रहती थी। उसका भी पूरा परिवार था। वह नित्य नदी स्नान करती और हाथ के अंजलि में ही पानी भर कर लाती। रास्ते में तुलसी के पौधे में अर्पित कर देती थी। धीरे धीरे कई साल बीत गए। तुलसी माता सोचती, यह औरत मेरी रोज श्रद्धा भाव से जल अर्पित करती है और बदले में कुछ नहीं मांगती है। माता ने सोचा, चलो इससे पूछकर ही वरदान दे देती हूँ। सुबह हुआ और सरिता रोज की तरह नदी स्नान किया और हाथ के अंजलि में ही पानी भरकर लाई और तुलसी माता को अर्पित कर दी। तभी माता प्रकट हुई और उस सरिता से कहा, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। इस पर सरिता बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। पति हैं, सास हैं, घर है, बच्चे भी हैं, और क्या चाहिए। तुलसी माता ने कहा, नहीं, मैं वरदान दिए बिना नहीं जाऊंगी, तुम कुछ भी मांगो। वह सरिता सोचने लगी, क्या मांगो। कुछ देर बाद सरिता बोली, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मृत्यु के बाद क्या होता है सूक्ष्म शरीर का, मैं उसको देख सकूं। तुलसी माता ने कहा, तुमने संभव न होने वाली बात कही है, पर मैं तुम्हारे पूजा से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें यह वरदान दे रही हूँ कि मृत्यु के बाद यमराज द्वारा क्या होता है तुम सब देख सकोगी। परंतु ध्यान रहे, इस बात की जानकारी किसी को भी न चले। अगर तुमने इस बात को किसी से भी कही तो तुम्हारा तुरंत मृत्यु हो जाएगा। तुलसी माता सरिता को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गईं। सरिता खुशी खुशी घर आई। वह बहुत खुश थी कि कोई मरे और उसके बाद क्या होता है देख सकूं। कुछ दिनों के बाद तेल नापने वाली तेलीन मर गई। अब वह सरिता अपने घर से ही सब कुछ देखने लगी। तेलीन को यमराज के दूत ले जा रहे थे। उसको कांटों में घसीटते हुए, गर्म जल में डुबोते हुए, रुक रुक कर उसकी पिटाई भी करते थे। तेलीन को सब प्रकार का दर्द दे रहे थे। सरिता सब कुछ देख रही थी। उसने तेलीन का दुख देखकर जोर जोर से रोने लगी। सब आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और सब कहने लगे, लगता है तेलीन इसको चोरी से तेल दे रही थी, इसलिए यह इतना उसके लिए रो रही है। कुछ दिन बीते और उसकी सास का देहांत हो गया। फिर सरिता देख रही है कि यमराज उसकी सास को बड़े सम्मान से ले जा रहे हैं। कोई उसके सास को चंवर डोला रहा है तो कोई पैर दबा रहा है। उसकी सास फूलों की डोली में जा रही हैं। यह सब कुछ सरिता देखकर जोर जोर से हंसने लगी कि मेरे सास का इतना मान सम्मान हुआ है। वह तो बहुत खुश थी, परंतु आसपास के लोग सब कहने लगे कि तेलीन के मरने पर रो रही थी और अब सास के मरने पर हंस रही है। सब उसको भला बुरा कहने लगे। उसका पति उसके पर आग बबूला हो गया। वह लगा मारने और पूछने लगा, बताओ तेलीन के मरने पर तुम क्यों रो रही थी और मेरी अम्मा के मरने पर क्यों हंस रही हो, बताओ। सरिता बोली, मैं नहीं बता सकती, अगर मैं बताऊंगी तो मर जाऊंगी। पर उसका पति उसके बात का विश्वास नहीं किया। वह मारता ही रहा। कहा, जब तक नहीं बताओगी मैं तब तक मारता रहूंगा। सरिता तैयार हो गई बताने के लिए। उसने कहा, पहले मुझे जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था कर दीजिए, आग की व्यवस्था कर दीजिए, सारे लोगों को बुला लीजिए। उसका पति ऐसा ही किया। फिर क्या था, सरिता चिता पर बैठकर बताने लगी कि मैं तुलसी माता को नदी स्नान के बाद जल अर्पित करती थी, जिससे माता प्रसन्न होकर मुझे वरदान मांगने को कहा और मैं वरदान में मृत्यु के बाद क्या होता है मैं सब देख सकूं, ऐसा वरदान मांगा। तब उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी यह बात बताओगी तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और वह अंतर्ध्यान हो गईं। उसके बाद तेलीन की मौत हुई और उसके साथ यमराज के दूत बहुत ही दर्दनाक पीड़ा दे रहे थे और उसी को देखकर मैं रो रही थी। और उसके बाद मेरी सास की मृत्यु हुई और मेरे सास को यमराज के दूत बहुत ही मान सम्मान के साथ ले जा रहे थे। वही सब कुछ देखकर मैं खुशी से हंस रही थी। इतना कहते कहते वह मर गई। वहां पर इकट्ठे सारे लोग रोने लगे
और उसका पति भी जोर जोर से रोने लगा कि मैंने अपने पत्नी को बिना गलती की ही सजा दे दी।